दोस्तों, भूमि के कुछ हिस्सों में कुछ सामान्य बीमारियां देखी जाती है। आपने भी देखा होगा। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति ने उस क्षेत्र में ऐसी औषधि वनस्पतियां भी उगाई है जो उन उन व्याधियों को ठीक कर सके। आश्चर्य हुआ ना। संक्षेप में कहे तो इन औषधियों का प्राकृतिक आवास ही वही है, हैबिटेट वही है। यानी जहां भी जरूरत हो प्रकृति मौजूद है। लेकिन इसके लिए हमें ईश्वर के, प्रकृति के प्रेम की महिमा को जानना होगा। प्रकृति की ऐसी एक महिमा है कि मैं है एरंड। सभी वनस्पतियों में एक महत्वपूर्ण वनस्पति है, यही एरंड। यह आयुर्वेद की एक ऐसी महत्वपूर्ण और असरदार औषधि है जो कई बीमारियों को आश्चर्यजनक रूप से ठीक करती है, अच्छा करती है। हम इसके उपयोग देखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एरंड के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एरंड भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। हमारे पास एरंड के दो प्रकार मिलते हैं, एक तो है सफेद एरंड और दूसरा है लाल एरंड। सफेद एरंड लाल एरंड की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इसीलिए सफेद एरंड का प्रयोग अधिक किया जाता है, आयुर्वेद में भी ज्यादा किया जाता है। एरंड की खेती तमिलनाडु में, बंगाल में, महाराष्ट्र में अच्छी तरह से की जाती है। और वैसे देखा जाए ना तो एरंड बहुत ही सरल और विनम्र होता है। खेती के बावजूद भी ये बंजर भूमि, सड़क का किनारा कहीं भी आ जाता है। बिना किसी अहंकार के कहीं भी आसानी से उग भी जाता है और तेजी से बढ़ता भी है। इसमें न कोई खाद लगता है, न जुताई, न निराई। एरंड तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे वर्धमान भी कहा है आयुर्वेद में। आज मैं आपको इस एरंड के बारे में ही बहुत ही खास, महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो आपको कई बीमारियों से दूर रखेगी। मैं डॉक्टर अतुल, आप सभी का आयुर्वेदा फॉर हेल्थ चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एरंड को गंधर्व हस्ता कहा जाता है, लेकिन इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इस पत्ते को देखिए, कैसा दिखता है ये पत्ता? फैले हुए हाथ की हथेली की तरह दिखेगा। एरंड के वैसे भी कई नाम हैं। पहले यह रिवाज था कि वनस्पतियों को उनके गुण एवं रूप से नाम दिया जाता था। वैसे ही एरंड का एक अन्य नाम भी है वातारी, जिसका अर्थ है वात का शत्रु। यह नाम एरंड को इसलिए पड़ा क्योंकि यह आसानी से वात पर विजय प्राप्त कर लेता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, वात बढ़ा हो, तो एरंड के समान कोई औषधि ही नहीं है। आयुर्वेद में एरंड के बीज, बीज का तेल, एरंड की पत्तियां और एरंड की जड़ सभी स्वतंत्र औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जाते करते आए हैं, और चिकित्सा में भी उपयोग किए जाते हैं अब तक। दोस्तों, इसके बीजों पर आपको एक खास तरह का डिजाइन दिखेगा, देखिए। एरंड के बीज वैसे जहरीले होते हैं क्योंकि उसमें रेसिन नाम का एक विषैला तत्व रहता है जो तेल निकालने के बाद नष्ट हो जाता है। इसीलिए तेल और अन्य हिस्से बिल्कुल ही जहरीले नहीं होते हैं। एरंड के बीज से तेल दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो है कोल्ड प्रेसिंग से और दूसरा है हॉट प्रेसिंग से। कोल्ड प्रेस्ड और अनप्रोसेस्ड एरंड का तेल ही सबसे अच्छा होता है और वही आयुर्वेद में उपयोग में लाया जाता है। बाजार में जो अति शुद्ध रूप में जो एरंड तेल या कैस्टर ऑयल मिलता है, उसको उपयोग करने के बजाय आयुर्वेद दवा की दुकान में उपलब्ध कोल्ड प्रेस्ड एरंड के तेल का ही उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरंड के गुण और उपयोग कितने अद्भुत और चमत्कारी है। पहले देखा जाए तो एरंड गुणों से गुरु है, अर्थात जल्दी न पचने वाला जिसे कहते हैं। स्निग्ध होता है, इसका अर्थ है तैलीय, और उष्ण होता है यानी कि गर्म। अपने इन गुणों से एरंड शरीर के सूक्ष्म भावों की सफाई करता है। एरंड के सभी गुण वात के रूखेपन, हल्कापन, शीतलता यानी ठंडापन, चंचलता आदि गुणों के विपरीत है, इसलिए यह वात पर विजय पाने के लिए एक सर्वोत्तम औषधि बन जाती है। किंतु एरंड वात के साथ साथ कफ को भी जीतता है, कम करता है। दोस्तों, एरंड का बाहरी उपयोग भी बहुत अच्छा है। एरंड सूजन कम करता है। देखिए, यदि एरंड के पत्तियों को पुल्टिस की तरह लगाया जाए तो शरीर में दर्द, अंगों की सूजन और वात काफी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए कैस्टर पुल्टिस की या लेप करने की विधि आपको बताता हूँ। सबसे पहले एरंड के पत्तों की मिक्सर में कटोरी भर पेस्ट बना ले, इसे गर्म करें और गर्म करते समय उसमें 2 चम्मच एरंडी का तेल डालें, और यह लेप या पुल्टिस कमर दर्द, सायटिका दर्द, पसलियों का दर्द, दिल का दर्द, गठिया, संधिशोथ या जोड़ों में सूजन, नसों में दुखाव, सभी जगह की सूजन, स्तनों की सूजन, इन सभी बीमारियों में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ऐसे एरंड के पत्तों को गर्म करके केवल बांध देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि तवे पर एरंड के पत्तों को गर्म करना है और एरंड का ही तेल गर्म पत्तों को लगाना है, पेंट करना है और
और उसमें बांध देना है जहां दुखता है वहां। अगर छोटे बच्चों का पेट साफ नहीं होता है तो नाभि पर गर्म एरंड तेल की 4-5 बूंदे डालकर हल्के से क्लॉकवाइज मसाज कर लीजिए, पेट साफ होने लगेगा। अगर आपको गठिया या वात रोग है तो एरंड के तेल से बेहतर कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन उसका उपयोग करें तो कैसे करें? तो उसके लिए आपको 15 ग्राम गुड़ूची को पैन में पीस कर लेना है। उसमें 15 ग्राम शूंठी या सूंठ मिलानी है। उसमें 400 ml पानी मिला लीजिए और इस मिश्रण को उबाल कर 1 कप बचाइए। इस मिश्रण को छान कर उसमें 1 चम्मच एरंडी का तेल डाल दीजिए, अच्छी तरह मिला लीजिए और इसे खाली पेट 7 दिन तक पी लीजिए। इससे गठिया की सूजन, दर्द जल्दी कम हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि आंखों की बीमारियों के लिए एरंडी का तेल उपयोग कैसे करें। एरंडी के तेल का दीपक जलाना है, उस पर एक स्टील का कटोरा पकड़ना है। दीपक से कटोरे पर जो काली की इकट्ठा होती है उसे जमा करके उसमें देसी घी और भीमसेनी कपूर मिलाना है। इस बने काजल के उपयोग से अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, जिसे आंखों का आना कहते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि आपके आंख में कोई बारीक पदार्थ चला गया है तो एक बूंद आंख में डालने से, एरंड तेल की बूंद आंख में डालने से यह पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाता है। एरंड की जड़ वृक्ष है, अर्थात यह शुक्र धातु को बढ़ाती है, धातु को बढ़ाती है। बल्यकर होने से यह शरीर में बल यानी ताकत को बढ़ाती है। आयुर्वेद में एरंड को वयस्थापन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि एरंड शरीर की उम्र को रोकने और यौवन को बरकरार रखने का काम करता है। एरंड को आयुर्वेद में मेध्या भी कहा गया है। इसका अर्थ है बुद्धि और स्मरण शक्ति को एरंड बढ़ाता है। इसके अलावा अगर सिर में भारीपन रहता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो सप्ताह में 1 बार सुबह गर्म पानी के साथ एरंड का तेल ले। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ ही एरंड की जड़ को चाय की तरह उबाल के बनाकर पीने से भी सिर का भारीपन कम हो जाता है, दिमाग का तमोगुण, आलसीपन कम हो जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एरंड का उपयोग विभिन्न तरीकों से कैसे किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन आयुर्वेद स्वास्थ्य युक्तियों का पालन करें और स्वस्थ रहे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका प्यार यूं ही बढ़ता रहे। आइए अभी यहीं रुकते हैं, अगली बार मिलेंगे एक नया विषय लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद। ओम धन्वंतरे नमः।